बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 23 जून, साल है 2022। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हकीकत खुल चुकी है, PML नून ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। आपके साथ में खबरें डिस्कस करूंगा, खबरों की तफसीलात डिस्कस करूंगा, लेकिन तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, जब इमरान खान साहब इक्तदार में थे, नून लीग हर रोज ववेला मचाती थी, 5 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी, तो ये लोग महंगाई मार्च करते थे, महंगाई मकाऊ मार्च करते थे, और कभी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे किया करते थे, कभी मौलाना फजलुर रहमान लाओ मार्च करते थे, तो कभी मरियम नवाज साहबा लाओ मार्च किया करती थी। लेकिन जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं, इनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल की जो प्राइस है, सिर्फ एक माह की कम अरसे में जो पेट्रोल की प्राइस है वो 84-85 रुपीज पर लीटर बढ़ी है। अब इन लोगों के क्या बयान आ रहे हैं वो मैं आगे चलकर डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बयान आपके साथ जो कि एहसन इकबाल का है वो डिस्कस करना चाहूंगा। एहसन इकबाल साहब ने एक बयान जारी किया है, जो कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जियो न्यूज के ऊपर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बयान बाकायदा तौर पर जारी किया। वो बयान ये है कि हम इमरान खान साहब के दौर में जो भी तरक्याती मंसूबे उन्होंने लगाए और जो भी तरक्याती काम वो कर रहे थे, हम उन्हें बंद नहीं करेंगे। ये बयान एहसन इकबाल की जानब से आया। एहसन इकबाल के इस बयान से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हम कामयाब नौजवान प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे, एहसास कफालत प्रोग्राम को बंद नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब ने जो हेल्थ कार्ड दिए हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम हेल्थ कार्ड के प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें। तो इससे ये मुराद बनती है कि इमरान खान साहब वाकई ही तरक्याती काम कर रहे थे, वो लोगों के लिए लोगों की फलाह बहबूद के काम कर रहे थे। तो इसी वजह से ये लोग उन तमाम तर प्रोग्राम्स को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहते। कामयाब नौजवान प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट हम नहीं बंद करेंगे। अगर वो प्रोग्राम गलत था, अगर इमरान खान साहब गलत थे, गलत उनकी पॉलिसियां थी, तो आपने वो प्रोग्राम बंद क्यों नहीं किए? इमरान खान साहब की जो कोरोना की पॉलिसियां थी, और कोरोना की पॉलिसी के ऊपर इमरान साहब के का जो सेमिनार हुआ, इमरान साहब का कल का जो बड़ा सेमिनार हुआ रजीम चेंज के ऊपर जो उन्होंने सेमिनार किया, तो उसमें शौकत अली ने कहा कि एशिया की बल्कि दुनिया की 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रियों में पाकिस्तान शामिल था, जो कि वाकई जिनकी मईशत आगे बढ़ रही थी, जो कि जिन लोगों ने कोरोना में अच्छा काम किया। वजीर आजम इमरान खान साहब ने, उस टाइम के वजीर आजम जो कि आज साहब वजीर आजम है, तो उन्होंने उस टाइम अच्छा काम किया, तो उस वजह से इन तमाम तर चीजों की तारीफ बिल गेट्स ने की, इन तमाम तर चीजों की तारीफ आलमी मालियाती अदारे ने की। तो इससे ये मुराद बनती है कि इमरान खान साहब सही डायरेक्शन में जा रहे थे, सही काम कर रहे थे। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के ऊपर बैठना था, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि शहबाज शरीफ अपने नाम के साथ वजीर आजम पाकिस्तान लगवाना चाहते थे। बसूरत दीगर इन लोगों को सियासत में आकर इन लोगों ने बिल्कुल भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं किया। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मिफ्ता इस्माइल ने एक दफा फिर हाथ खड़े कर दिए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि अगर आलमी सतह के ऊपर इंटरनेशनली अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं, तो हम देखेंगे कि हम आवाम के लिए कितना पेट्रोल सस्ता कर सकते हैं। जब इमरान साहब आलमी मालियाती आलमी और इंटरनेशनल मार्केट की बात करते थे, जब इमरान साहब ये कहते थे, अमाद अजहर साहब ये कहते थे, शौकत तरीन ये कहते थे कि पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रही हैं, तो ये लोग उनके बयान का मजाक उड़ाते थे। हर रोज टीवी चैनल के ऊपर आकर कहते थे कि नहीं, इमरान साहब झूठ बोल रहे हैं।
जब इमरान साहब चले गए हैं तो ये लोग क्या फरमाते हैं, अब जरा मुलाहिजा करें। यहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने जब भी वो पेशी के ऊपर जाती हैं तो पेशी के बाहर खड़ी होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये IMF के दबाव की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसमें नून लीग का कोई भी अमल दखल नहीं है। पेट्रोल की प्राइस 300 रुपए पर लीटर जाएगी और इसका कसूरवार इमरान खान साहब और इसके कसूरवार IMF है। हमारी इस हुकूमत का, शहबाज शरीफ का, मेरा मुस्लिम लीग नून का इससे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। लेकिन कल का मिफ्ता इस्माइल का बयान, और वो बयान ये था कि पेट्रोल की प्राइस से, जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही हैं, इनके बढ़ने से, इनके घटने से IMF प्रोग्राम का कोई तल्लक, कोई वास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF के गलत मंसूबे की वजह से, IMF के गलत मुआहदे की वजह से हमें पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना पड़ी। जो इस टाइम पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है, जो हमारे रिजर्व्स हैं, स्टेट बैंक के जो रिजर्व हैं वो 1 डिजिट से भी नीचे हैं, तो इसका कसूरवार इमरान खान और IMF का गलत मुआहदा है। हम वो गलत मुआहदा अवाम के सामने रखेंगे, मीडिया पर वो मुआहदा दिखाया जाएगा। हिना परवेज भट्ट साहिबा और इनके जितने भी लोग हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और ये जो जितने भी लोग हैं, इन्होंने एक मुआहदा पब्लिक भी किया था, लेकिन उन तमाम तर मुआहदों को पब्लिक करने के बावजूद जो खुद ये लोग बयान देते हैं, ये अपने बयानों में फंसते ही चले जा रहे हैं। यहां पर इमरान साहब कहते हैं कि हमें जो सबसे ज्यादा फायदा जिस औरत से पहुंच रहा है और वो है मरियम नवाज शरीफ साहबा, क्योंकि वो एक ऐसा बयान जारी कर देती हैं जो कि वो बयान हमारे लिए, हमारी जो सियासी एक्टिविटीज है, हमें सियासत को वो ऑक्सीजन फराहम कर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा अक्सर गलत बेतुका बयान जारी कर देती हैं। मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनली नहीं बल्कि IMF की वजह से बढ़ रही हैं। यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये जो प्राइसेस हैं ये इंटरनेशनली बढ़ रही हैं, IMF का इसका कोई लेना देना नहीं है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नहीं, IMF के गलत मायदे की वजह से, इमरान खान साहब के गलत मायदे की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो फिर हम किसकी माने? मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि हम किसकी माने? क्या ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर बातें कहने से इन लोगों ने अपनी हकीकत अश्कार नहीं कर दी है? क्या इन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज नहीं कर दिया है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अपनी राय, अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये लोग मजीद फंसेंगे, हुकूमत इनके बस की बात नहीं है। मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस करना पड़ेगा और कोई ऐसा वफाकी वजीर खजाना लाना पड़ेगा जो कि वाकई डिजर्व करता है और जिसको मशरक़ की कोई समझ बूझ है। बसूरत दीगर मुल्क जो है वो गलत और मजीद बहरान में फंसा चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा काम हो। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।